जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। कार्तिक के पवित्र महीने में आज हम सुनेंगे पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच और जो पैसे आए वो मुझे देना। तो वह दूध दही बेचने के लिए गई। कार्तिक का महीना आया। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींच रही थी तो वो भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी कि आप सब ये क्या कर रहे हो। तो औरतें कहने लगी कि हम तो कार्तिक महीने में पीपल पथवारी और तुलसी को सींच रहे हैं। तो उस औरत ने पूछा इसके करने से क्या होगा। तो वो औरतें बोला कि अगर अपन पीपल पथवारी को पूछते कार्तिक महीने में तो इसे भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और अन्न धन भी मिलता है और वर्षों के बिछड़ा हुआ पति भी मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। और बेचने वाले दूध को वह पीपल पथवारी के अंदर सींच देती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक महीना पूरा होगा तब आपको मैं लाकर दे दूंगी। पूनम का दिन आया। गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि मेरी सासू दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल ने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये बाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, इनको ले जा और ले जाकर गुल्लक में तेरे डाल देना। और उसने ऐसा ही किया। वहाँ से पत्ते डंडे ये ले गई और गुल्लक में डाल दिया और वो तो सब हीरे मोती बन गए। सांस आई और बोला देखा। बहू से पूछा कि पैसे कहाँ हैं। तो बहू ने बोला कि पैसे तो मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। जैसे ही सासू ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसके अंदर हीरे मोती हो गए और जो पत्ते थे पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू बोली कि मैं तो कार्तिक महीने के अंदर तुलसी पथवारी पीपल को सींचती थी और इस वजह से मुझे उन्होंने दिया है। तब गुजरी की बहू ने अपनी सासू को सारी बात बता दी और उसके जो पथवारी माता ने उसको बहुत कुछ दिया। फिर सासू जी बोली कि अब की बार कार्तिक महीना आएगा मैं भी पीपल पथवारी सूचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और लास्ट में जो हांडी बचती हांडी को धोकर पीपल पथवारी को सी जाती और बहू से कहती कि बहू तू मेरे से पैसों का हिसाब मांग। तो बहू सास से कहती क्या कभी सासू जी से भी बहू हिसाब मांग सकती है क्या। फिर भी सासू जी बोली नहीं तू मेरे से हिसाब मांग। सासू जी महीने के आखिरी में पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पथवारी माता ने डंडे पत्ते और पाटे देकर उसको कहा कि जा गुल्लक में जाकर रख देना। फिर उसने बहू को बोली, बहू के पास गई तो बहू देख पैसे में लाई। बहू ने गुल्लक खोल कर देखा तो उस गुल्लक के अंदर कीड़े कचरे और सांप बिच्छू हो गए। बहू ने सास से कहा कि ये क्या हो गया कि पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न दिया धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए। तब पीपल पथवारी बोले कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख में सींचती थी, इसलिए उनके तो हो गया धन और सासू जी के हो गया कीड़े मकोड़े। इसलिए यह पथवारी माता जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना। कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।